इफ़ यू डू कैलिस्थेनिक्स और तुम कैलिस्थेनिक्स से एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो तुम एक गलती करोगे जो कि 90% लोग करते ही करते हैं, और वो तुम्हारी चेस्ट गेन को ख़त्म कर देगी और तुम्हारी चेस्ट भी मेरी तरह रुक जाएगी। तो तुम ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी चीज़ तुम्हें करनी चाहिए ताकि तुम्हारी चेस्ट ग्रोथ ना रुक पाए और तुम बाकी पार्ट्स की तरह कैलिस्थेनिक्स से एक अच्छी खासी डिसेंट फिजिक तो बना ही लो, लाइक एस्थेटिक फिजिक तो बना ही लो। तो मुझे लाइक 4 साल हो गए हैं कैलिस्थेनिक्स करते हुए, तो मेरी सब कुछ ठीक है। लाइक मेरी आर्म्स काफ़ी जिम जाने वाले 4 साल लोगों से, जो कि 4 साल लगातार जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी हैं। लाइक बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा बिग हैं, लाइक ओनली कैलिस्थेनिक्स करते हुए भी। बट मैं लैग करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी चेस्ट में, और चेस्ट मुझे साफ पता लगता है कि मेरी लैग कर रही है। अगर कोई कहता है कि तू चेस्ट क्यों नहीं लगाता, अक्सर मुझे जिम वाले कहते हैं जिम जाता है तो चेस्ट क्यों नहीं लगाता, मैं कहता जिम नहीं जाता, घर में ट्रेन करता हूँ। तो कहते हैं तो ठीक है, तब तो फिर अच्छी खासी तेरी फिजिक है अगर तुम घर पर ट्रेन करता है। तो मैं क्या कर सकते हैं, अगर अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ ट्राई करना स्टार्ट किया जिससे कि मुझे चेस्ट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मिली है। तुम देख सकते हो पहले और आखिर की कि अब बहुत ज़्यादा ही मुझे चेस्ट ग्रोथ मिली है। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चली है। तो करना सिर्फ इतना है तुमने कि तुम्हें 3 वेरिएशंस लगानी है पुशअप्स की। लाइक एक वेरिएशन तुम लगाओगे नॉर्मल पुशअप की, जिससे कि तुम्हारे नॉर्मल पुशअप्स ट्रेन होंगे। लाइक तुम्हें फुल एक्सटेंड नहीं करना बाजू को, अगर तुम एक्सटेंड करोगे ना फिर तुम्हारी बैक भी इन्वॉल्व होगी, बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। तुम्हें चेस्ट निकाल के पुशअप लगाना स्टार्ट करनी है और पुशअप्स लगाने हैं जितना हो सके। इतनी ज़्यादा तुमने चेस्ट निकालनी है और तो अपना पेट अंदर खींच कर रखना, पेट को भी नहीं छोड़ना ताकि ज़्यादा वेट तुम्हारी चेस्ट के ऊपर है। और जहाँ फेलियर हिट हो उसके बाद 12 से 13 रैप ऊपर लगाने की ट्राई करनी है। लाइक 12 रैप हो गया, 20 लगाने की ट्राई करनी है, फिर जाकर तुम्हारा असली फेलियर हिट होगा और मसल ग्रोथ आएगी। तो तुमने ये करना है। सेकंड एक्सरसाइज तुम कर सकते हो इंक्लाइन। इंक्लाइन में तुमने इसको मॉडिफाई इस तरह करना है कि तुमने ना इंक्लाइन जब लगाना है ना तो थोड़ा डीप सेटअप बनाना है कि तुम इंक्लाइन भी लगा रहे हो और फुल स्ट्रेच भी आए। लाइक तुम्हें चेस्ट ग्रोथ चाहिए ना, तुम्हें एक स्ट्रेच फुल चाहिए होगी। इससे अच्छा तुम कर सकते हो रिंग्स पर, अगर तुम्हारे पास रिंग मौजूद है या तुम जुगाड़ लगा सकते हो ना, ताकि तुम्हें फुल स्ट्रेच आए। जितनी ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेच चाहिए उतनी ज़्यादा तुम्हारी चेस्ट ग्रोथ होने की चांसेस हैं। लाइक तुम्हें स्ट्रेच चाहिए ही चाहिए चेस्ट ग्रोथ के लिए। जितने भी मैंने वीडियो देखी है उसमें ज़्यादा फ्लाइज ज़रूर लगाते हैं, तुमने देखी होगी चेस्ट के लिए। तो बेस्ट एक्सरसाइज तभी लगाते हैं। लाइक वो जिम में जाओ तो ये वाली मशीन भी होती है, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं कोई तरह खास ज्ञान नहीं हूँ। सो तुम ये भी लगा सकते हो। केबल फ्लाइज मेरा ख्याल है उसे कहते हैं, बटरफ्लाइज और केबल फ्लाइज आई थिंक कहते हैं, पता नहीं अब जो भी कहते हैं। बट तुम्हें स्ट्रेच पार्ट लेना है और फुल बेशक ना जाओ, एक्सटेंड नहीं करनी बात। लाइक कैलिस्थेनिक्स को हर चीज़ को एक्सटेंड करना होता है ना, एक्सटेंड नहीं करना। उसके लिए तुम अलग-अलग एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना है कि फुल जाना है और फुल ऊपर आना है। फुल नहीं, सॉरी, बैंड ऊपर आना है। तो तुम जो भी एक्सरसाइज करो, लाइक 3 एक्सरसाइज कर सकते हो। डी पुशअप कर सकते हो, इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो और रिंग्स पर कर सकते हो और नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हो। इसके एक एक सेट भी अगर तुम लगाते हो एवरी डे या एक दिन छोड़कर एक दिन, या जिस तरह भी तुम्हारी रूटीन चल रही है, तो तुम्हारी अच्छी खासी चेस्ट ग्रोथ होगी। ये तो ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन चेस्ट ग्रोथ के साथ साथ ना तुम्हें अगर कैलोरी डेफिसिट में हो ना तो तुम्हें एक चीज़ करनी होगी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन इंटेक को अप करना होगा। लाइक अगर तुम्हारा बॉडी वेट है 60 kg लाइक मेरी तरह, तो तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही होगा। अगर तुम्हें चेस्ट गेन्स चाहिए, लाइक किसी भी किस्म की मसल मास प्रोटीन करना है, तो तुम्हें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा करनी होगी। बेशक तुम बल्क में हो, बेशक तुम कट में हो, जो मर्जी हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक अंदर करनी होगी। जो जैसे मर्जी करो, दूध पियो, लस्सी पियो, ये करो वो करो, कैलोरीज का हिसाब रखते हुए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करनी होगी। लाइक मैं अंडे खाता हूँ और गोश्त की कोशिश करता हूँ। लाइक मेरा 80 से 100 ग्राम प्रोटीन हो पाता है, लेकिन मैं फुल ट्राई करता हूँ कि 120 ग्राम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा पे करता हूँ। लाइक ज़्यादा खाने की ट्राई करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा खाने से ना प्रोटीन ज़्यादा होता है। फिर मैं 10,000 स्टेप्स या 15,000 स्टेप्स करता हूँ, रनिंग करता हूँ। सो तुम्हारी प्रोटीन इंटेक शुड भी हाई होनी चाहिए, तो ही तुम्हारी अच्छी मसल ग्रोथ हो पाएगी। और साथ ही साथ अगर तुम रिकवर जल्दी करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्लीप पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर तुम अपनी स्लीप को निगलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट डे तुम रिकवर नहीं हो पाओगे, फिर ट्रेन नहीं कर पाओगे, रेगुलर ट्रेन नहीं कर पाओगे, तो फिर मज़ा नहीं आने वाला, तुम्हें डिमोटिवेशन होगी। लाइक जब भी मैं 3 4 5 घंटे की स्लीप लेता हूँ तो नेक्स्ट डे रिकवर नहीं हो पाता क्योंकि इतना ज़्यादा थका होता हूँ पूरा दिन जाकर काम करके 12 घंटे की शिफ्ट लगा कर और फिर एनीमे देख वगैरह कर। तो फिर जब भी मैं ऐसा काम करता हूँ तो फिर नींद मुकम्मल नहीं हो पाती और जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट डे ट्रेन नहीं कर पाता, छुट्टी कर देता हूँ। सो दैट्स इट। तो अगर तुम्हारा कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हो, किसी और चीज़ के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। प्लीज़।